श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम् आस्थितः सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए उनकी अनुकंपा से, उनकी आज्ञा लेते हुए उनके आशीर्वाद से व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। उदारः सर्व एवैते, ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारः शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे नंबर 1, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े ना जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता, वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। जो पहल करता है वह उदार है। भगवान तो पहल नहीं करते, हालांकि सबसे संबंध भगवान का है प्रेम का, लेकिन भक्त ही शुरुआत करता है प्रेम की, तो वह उदार है जो पहल करता है। तो चौथे अध्याय का ये 11वां श्लोक है जो इस प्रकार है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, उनको वैसे ही भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। मार्ग तो एक ही है, कहीं भी संसार में सब परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। गलत भी चला गया तो वो भी वही मार्ग वही है। तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो ये तो उदार भक्त का है कि वो पहले संबंध जोड़ता है। नंबर 2, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज़ देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज़ मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज़ दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति ना बढ़ती हो, संसार में फंसावट होती हो, फंसता हो, तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा ना हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। तो दूसरी उदारता है भक्त की
कि भगवान उनके साथ कभी बुरा भी करता है, कभी अच्छा करता है। भक्त को ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी भगवान से नाराज भले हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता। तो यह उदार मन वाली बात है। तो उदारा पद यहाँ सार्थक शब्द सार्थक हो रहा है। तो भक्त की अगर कामना पूर्ति होती है तो भी, ना हो तो भी, भगवान के भजन को भक्त नहीं छोड़ता, यह उसकी उदारता ही है। नंबर 3, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उनकी उदारता है। उदारता ही है। रुपए पैसे धन संपत्ति रिश्ते नातों में तुरंत सुख दिखाई देता है, भोग भोगने में, और भगवान का भजन करने में तो तुरंत तो कोई सुख नहीं मिलता जितना संसार में मिलता है। लेकिन फिर भी यह भक्तों की उदारता है कि वे संसार का प्रत्यक्ष सुख छोड़ करके अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उनकी बड़ी उदारता है। नंबर 4, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, विनय पत्रिका 165 में दिया है। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। यह भगवान की उदारता है। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर, यह वही दरबार है, भगवान का दरबार, यहाँ दीन का, मांगने वाले का यहाँ आदर है। रीति सदा चली, ये परमात्मा की हमेशा से रीति चली है। ये विनय पत्रिका में 165 में दिया है। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। तो ऐसे भक्तों को भी भगवान ने उदार कहा है। यह भगवान की विशेष उदारता है, उदारता ही। नंबर 5, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। कुछ लोग तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, अन्य कई साधन करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कुछ भी, दान पुण्य आदि भी। लेकिन जो भक्त है वो कामना पूर्ति केवल भगवान से चाहता है। तो यह भी भक्त की उदारता है। अगला पद, ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम। यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, परंतु अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। तो स्वरूप से, किसी कारण से, किसी विशेषता से प्रियता नहीं होती, अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। प्रेम के अद्वैत की, प्रेमाद्वैत। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव करता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। तो ज्ञान मार्ग वाला शांत रहता है, उसमें बढ़ता बढ़ता कुछ नहीं, शांत सम रहता है, परंतु जो प्रेम मार्ग वाला अद्वैत भाव है
मैं कल भी बताया था, प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता अर्थात एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। दोबारा से सुन लो। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है प्रेम तत्व की, और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वहां दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम पदों का तात्पर्य है। आस्थितः सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम, क्योंकि जिसमें उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, परंतु सदा मेरे से अभिन्न रहता है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है। अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है। अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है, उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग जाए, यह उनका त्याग है। इसलिए वे सभी उदार हैं। उदारः सर्व एवैते। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से
तो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु वे सभी उदारा सर्व एवैते। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान का आश्रय है। चाहे वो धन चाहते हैं, चाहे अपना दुख दूर करना चाहते हैं, चाहे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, और धीरे धीरे ये इच्छाएं भी मिट जाती हैं और वे आगे चलकर स्वतः अपने आप ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गता गतम काम कामा लभन्ते, गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। तो किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है। स्टार लिख के दिया है नीचे, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गतः। श्रीमद्भागवत महापुराण 7:1-29। अर्थात एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से। चाहे काम से भगवान में मन को लगाए, चाहे द्वेष से लगाए, कामात द्वेषात, चाहे भय से लगाए, भयात, चाहे स्नेह से लगाए, कैसे भी भगवान से संबंध जुड़ जाए तो अपने तो किसी भी तरह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त होते हैं जैसे भक्त भक्ति से। तो जैसे भक्त भक्ति से होता है, तो काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से भी अगर मन लग जाए भगवान में तो हो जाता है, वह भी मुक्त हो जाता है, भक्त की तरह भक्ति को प्राप्त होता है। आवेश्य तदघम हित्वा भवस तदगतिम गता। तो एक नहीं अनेक मनुष्य हुए हैं ऐसे, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। कामना से तो फंसता ही है, कहते हैं कामना ही तो मूल दोष है, लेकिन कामना से भी अधिक दोषी है भगवान को ना मानना। उसका कारण बताया है कि अगर कामना है रह भी जाए थोड़ी उससे, और भगवान को अगर वो मानता है तो भगवान अपने आप उसे मुक्त कर देते हैं। भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से भगवान को ही प्राप्त होते हैं। परंतु अगर वो भगवान को नहीं मानता और कामना देवताओं से पूरी करवाता और थोड़ी बहुत कामना अगर बच भी जाती है तो वह जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को ना मानना कामना से भी अधिक दोषी है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेधा कहा है। गीता इसी अध्याय का 23वां श्लोक। और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया, बताया गया है। गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना
अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि ना होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तो देखिए दूसरी बात है, जैसे कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी, उसी तरह सब में भगवत बुद्धि ना होना सकाम भाव से भी अधिक दोषी है। तत्वज्ञानी को ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता सधर्मता अर्थात सधर्मता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सतचित अनंत स्वरूप है, ऐसे ही सतचित अनंत स्वरूप हो जाता है जीव, और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। प्रेम के लिए दो हो जाते हैं, उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है। क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है, इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु में क्रमश अपनी स्वतंत्र सत्ता अहंता कम होती जाती है, और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए त्वात्मैव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। तांसमिस्त जने तासमिस्त जजने भेदाभवात नारद सूत्र में 41 में दिया है। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योगियों के अद्वैत से भी सुंदर है। ये जो भक्त और भगवान का द्वैत है भक्ति के लिए, वो ज्ञान योगियों के अद्वैत से भी सुंदर है, क्योंकि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। तो जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है भक्ति के लिए, यह आत्मीयता जो है, यह भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम अर्थात स्वीकृतम द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम, बोधसार भक्ति सूत्र 42 में दिया है। अगला पद है मामे वानुत्तमा माम मामे वानुत्तमाम गतिम। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यह गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है।
आस्थितः। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। जैसे प्राणी मात्र को अपने होने का जो बोध रहता है, मैं हूं, यह बड़ा स्वाभाविक है। इसको कहीं याद नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, विचारना नहीं पड़ता, अभ्यास नहीं करना पड़ता। तो यह दृढ़ता स्वतः होती है और एक दृढ़ता अभ्यास से होती है। लेकिन जो स्वतः दृढ़ता है, मैं हूं कि मात्र प्राणी मात्र प्राणियों की, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। स्वतः ही भगवान में उसकी दृढ़ स्थिति होती है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 19। संबंध पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 19। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। यहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं। वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान आसुरी योनि और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। गीता 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए। अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है। विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। अविपश्चितः 2 अध्याय का 42वां श्लोक और अल्पमेध साम 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो अभी 5 मिनट पहले जो पिछले श्लोक का वो थोड़ा सा रह गया, जो दिया था कि
तस्मिंस्तज्जने तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात नारद 41। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम अर्थात स्वीकृतम द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम। इसको एक लिख के दिया है नीचे, बौद्ध सार भक्ति सूत्र 42 से लिया है। इसको एक लिख के दिया था कि भक्ति का यह अद्वैत कल्पना नहीं है, प्रति स्वीकृति है। कल्पित अद्वैत तो असत्य होता है, उसमें प्रेम नहीं होता। तो भक्ति का यह अद्वैत कल्पना नहीं है, प्रति स्वीकृति है। कल्पित अद्वैत तो असत्य होता है, उसमें प्रेम नहीं होता। और यहाँ जो अभी हमने पढ़ा है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा सर्व प्राप्ति के लिए भगवान ने यह मनुष्य शरीर नहीं दिया। इसको 2 लिख के दिया है नीचे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस 7:44-1 में दिया है कि इस तन का फल जो है वह विषय नहीं है, विषय भोगने के लिए नहीं दिया, सुख भोगने के लिए नहीं दिया, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं दिया। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं है, अल्प है, वो भी अंत में दुखदाई होता है। इसलिए जो ये तन दिया है यह सुख भोग के लिए और स्वर्ग आदि के लिए नहीं दिया, क्योंकि स्वर्ग आदि भी अल्प है और अंत में वो भी दुख देता है, क्योंकि उस बाद में फिर उसे मनुष्य योनि में आना पड़ता है। तो इस तन का ये फल विषय नहीं है, विषय भोग नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। बहुत नई बात बता रहे हैं, सुनने वाली है, समझने वाली। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है, क्योंकि जो भी पाप होते हैं बाकी सारी भोग जोनी है। तो पहले मनुष्य जन्म में मिलता है और फिर मनुष्य जन्म लेकर जब वह पाप करता है तो वे पाप 84 लाख योनियों नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है और अंतिम भी है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। अगर कोई कल्याण कर ले अपना तो यह अंतिम जन्म है, और मनुष्य जन्म पहला जन्म होता है, क्योंकि फिर उसी से सारे पाप पुण्य होते हैं और अनेक 84 लाख योनियों में और नरकों में आदि में वो जाता है अपने पाप पुण्यों का भुगतान करने के लिए। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे वह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। स्टार लिख के दिया है नीचे। रामचरितमानस का उदाहरण 7:121-5 में दिया है। नर तन सम नहीं कवनहु देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ देनी। तो कहते हैं कि नर तन के समान, मनुष्य जन्म के समान, मनुष्य शरीर के समान और कोई देह नहीं है। जीव चराचर जाचत तेही, तो चराचर जगत में ऐसी कोई देह नहीं है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इसका देखना पड़ेगा अर्थ क्या है। नरक स्वर्ग सब अपवर्ग निसेनी, तो
कहने का तात्पर्य है कि जो जन्म दिया है, चाहे तो अपना उद्धार कर लें और चाहे नए जन्म की तैयारी कर लें, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी, पूर्व जन्मों के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष, ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता 9वें अध्याय के 30वें 33वें श्लोक तक। गीता ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चंडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। जो कि शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चंडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो अन्य प्राणी भी हैं, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, अन्य प्राणी हैं, वो भी कई बार मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से, और भगवत धाम का जो प्रभाव है तीर्थ आदि के कारण के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि है और वे भोगों में ही रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता, परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। वैसे तो स्वर्ग आदि में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर वे भगवान में लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो सकता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, मया हंतास्त्वं जहि, तू चिंता मत कर, माम व्यथिष्ठा, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युद्धेस्व जितासी। इस तरह भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे, अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। तो भगवान के संकल्प से ही मुक्त हो सकता है अगर मनुष्य संसार में ना फंसे। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा वह संकल्प नहीं है, वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे,
अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्रों के अनुकूल ही करेगा। या तो वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्व अभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। तो कुछ भी ना करने से ना तो कर्तापन का अभिमान होगा, न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रभाव मिट जाता है, और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना पैदा होगी नहीं, और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। गीता चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। जो भगवान को अज अनादि जानता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। 3 चीज हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है। क्या? सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान के नाम से परिचय हो जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली ना जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली ना जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए।
परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए कि समय सार्थक बने, समय खाली ना जाए, समय का सदुपयोग हो, भगवान नाम का जप हो, नाम जप करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, समय खराब ना करे। लेकिन ये चिंता ना करे कि कल्याण होगा कि नहीं। अगर समय का सदुपयोग कर लिया तो कल्याण होगा ही होगा, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बिठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया, अब कोई चिंता करे कि वह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की बात है, क्योंकि सब कुछ हो गया तो भोजन भी आ ही जाएगा। पानी रख दिया, पत्तल दे दी, आसन बिठा दिया, लोटा जल भर दिया। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो यह निमंत्रण क्यों देता। बहुत सुंदर बात लिखी। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलावा है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस ज्यों त्यों भोजन के पदार्थ आए, त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री, सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। निमित्त मात्र बनकर दृढ़ विश्वास करके कि अब तो हम किनारे आ गए। कब किनारे आ गए हैं, जब सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए और भगवान नाम से परिचय हो जाए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। कहते हैं कि जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। तो जिस कहते हैं कि जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चलता है। तो पुण्य तो पक्षियों को भी मिले, लेकिन मनुष्य जन्म की महिमा ये है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर मनुष्य जन्म पाकर, मनुष्य जन्म तो मिल ही गया है, तो मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। नंबर 1 लिख के दिया है इसको। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम नित्यमपिह धीरः तूर्णं यतेत न पदेत नु मृत्युवावन्निः श्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। श्रीमद्भागवत महापुराण 11:9-29 में दिया है। अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। अगला पद है, पीछे चलते हैं।
वासुदेव सर्वम, इसको 2 लिख के दिया है, वो भी साथ ही पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। नरी देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितिम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण 11:20-17 में दिया है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है, और मैं अर्थात भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता, वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। मनुष्य शरीर मिल गया तो नौका मिल गई आपको, गुरु मिल गया तो चलाने वाला मिल गया, और भगवान तो हैं ही जो कि वायु रूप बन करके इस लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता, वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। नंबर 2, यहाँ वासुदेव शब्द 2 का 2 अर्थ दिए हैं। दूसरा है यहाँ वासुदेव शब्द पुलिंग में और सर्वम शब्द नपुंसक लिंग में आया है। यहाँ वासुदेव सर्व भी कह सकते थे, परंतु ऐसा ना कहकर वासुदेव सर्वम कहा। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वम शब्द में स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर जंगम आदि सब का समाहार हो जाता है, अर्थात सभी। वासुदेवा सर्वम महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। सदेक्षत बहुश्याम प्रजाए येति, छांदोग्य उपनिषद में 6:2-3 में आया है। और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। तो शुरू में जब आदि महासर्ग सृष्टि शुरू होती है तो एक भगवान अनेक रूपों में हो जाते हैं। जब प्रलय होता है तो भगवान ही शेष रह जाते हैं, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है या सब कुछ भगवान में लीन हो जाता है। तो अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा, श्रीमद् भागवत महापुराण 10:3-25 में दिया है। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं और बीच में दूसरा कहाँ से आया, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया, क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है, परमात्मा ही है सब कुछ। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने में आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहने में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे, अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे, अंत में खांड ही हो जाएंगे, और बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। इस तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वर्क के रूप में देखें, है वह सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं जाती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, परंतु यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, परंतु सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है।
अर्थात संसार की भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये हम कल करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संसार की सत्ता मानी है, तब तक भगवान नहीं दिखाई देते, और जब संसार की सत्ता मानकर उसमें भगवान की भावना करते हैं, तब तक भी पूरे परमात्मा से मिलन नहीं होता। लेकिन जब केवल मात्र भगवान की ही भावना रह जाती है, तो फिर भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे गहनों में उदाहरण दिया कि जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, परंतु यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, परंतु सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, इस संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। अर्थात संसार की सत्ता ना माने, केवल भगवान ही भगवान को देखेंगे, तो एक दिन सब जगह भगवान ही दिखेंगे, संसार दिखेगा ही नहीं, वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये 19वां श्लोक 7वें अध्याय का आधा हो गया है। शेष ये 541 नंबर पेज पर 2 पैरा हो गए हैं, तो वहाँ से आगे से करना है। यहाँ से ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, यहाँ से कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।